हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के पेपर की। क्लास 10th का आज विज्ञान का पेपर था 27 फरवरी 2023, जिसमें आज हम 824 EN देखिए कोड नंबर की बात करेंगे, जो आप लोगों के सामने दिख रहा है 824 EN। तो 824 EN का पेपर जो हम 20 मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, वो हम सॉल्व करवाएंगे। देखिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। तो आप लोगों को बता दें, ऐसी स्थिति जो है किसमें बनती है? वक्रता केंद्र पर। जब किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार बराबर हो, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो ऐसी ये जो है वक्रता केंद्र पर बनता है। कहाँ पे बनता है? तो वक्रता केंद्र पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, लिखा है श्वेत प्रकाश की किरण। क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। हरा, पीला, लाल या बैंगनी। तो सबसे कम विचलन किस में होता है? लाल रंग में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। अगला देखिए, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है आवर्धन लेंस के रूप में, कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने के लिए, निकट दृष्टि को दूर करने के लिए, साधारण कैमरों में। तो जो अवतल लेंस है उसका प्रयोग किसमें होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। हमारे जो चश्मे होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आंख में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा है उसको कौन निर्धारित करता है? पुतली नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आप लोग मैच कर रहे हैं, ये आप लोगों का पेपर 824 EN कक्षा 10 साइंस का 824 EN कोड का पेपर है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कितने पेपर में क्वेश्चन सही निकले हैं। तो अगला देखिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोगों को जो आगे की जानकारी हैं, आगे की जो आने वाले पेपर्स हैं या कोई भी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को आप तक पहुँचाई जा सकें। अगला देखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है P बराबर IR। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आप लोग मैच करके आए हैं तो आप इसको मैच कर लीजिएगा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका, जो कह रहे हैं सीधी परिनालिका होती है लंबी, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, आर्सेनिक तत्व है, धातु है, उपधातु है, अधातु या निष्क्रिय है। तो क्या हो जाएगा? उपधातु। आर्सेनिक जो है वो कैसा धातु है? तत्व है, उपधातु है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में प्रोपेन है। तो कह रहा है, इसमें देखिए 4 फार्मूले लिखे हुए हैं आप लोगों के। तो इसमें प्रोपेन पूछ रहा है, तो CH3 CH2 CH3। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा वही सही हो जाएगा, CH3-CH2-CH3। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन या फिर विस्थापन। तो ये प्रक्रिया है हमारी विस्थापन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही हो जाएगा डी। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर, यानी कि बाएं ओर से दाहिनी ओर जब जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तथा धात्विक प्रवृत्ति जो उसकी है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, कॉलम ए देखिए, लिखा है कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों को सुमेलन कॉलम बी में दिए गए शब्दों से कीजिए। देखिए इस तरफ आप लोगों की कॉलम ए और कॉलम बी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, मैच द फॉलोइंग्स में पढ़ाया जाता है। तो पहले का जो ऑप्शन, पहले का देखिए क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा, पहले का तीसरा। और दूसरे का कौन सा? पहला है, सी का हमारा हो जाएगा दूसरा, और डी का हो जाएगा चौथा। तो देखिए इसमें देख लेते हैं कहाँ पे कॉलम आ रहे हैं। पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा देखिए ये आ रहा है। ठीक है, बी का पहला आ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर लिखा है 25 में 13 नंबर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का pH मान होता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ताप का पर शुद्ध जल का मान होता है वो 7 होता है। पूरे कितना होता है? 7। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का डी। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये ग्लूकोज, ये तो सब जरूरत ही होती है।
सिर्फ क्या नहीं बनता है, ऑक्सीजन नहीं होते। ऑक्सीजन तो पेड़ पौधे जो होते क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो यही संश्लेषण नहीं होता। देखिए पित्त का संश्लेषण होता है पित्ताशय में, वृक्क में, यकृत में या फिर आमाशय में। तो पित्त का संश्लेषण, देखिए बहुत से बच्चे पित्ताशय लिख देते हैं, गलत हो जाता है। पित्त का संश्लेषण जो है वो किस में होता है, यकृत में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, तो ये तो पढ़ाई होगा आप लोगों ने, 4 कोष्ठक होते हैं, बाया निलय, दाया निलय, बाया अलिंद और दाया अलिंद। अगला देखिए पुनरुद्भवन होता है, तो पुनरुद्भवन किसमें होता है, हाइड्रा और प्लेनेरिया में। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा हाइड्रा और प्लेनेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने किया होगा उनका बिल्कुल सही निकला होगा। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन का मतलब होता है कि कौन से पौधा जो है पत्तियों से बनता है। चना, आलू ये तो बीज से बनते हैं, गुलाब तने से भी बन जाता है। तो ब्रायोफिलम यानी कि अजूबा जो पौधा, ये किससे बनता है, पत्तियों से बनता है। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 का। अगला कह रहा है डार्विन प्रसिद्ध है जीवन की उत्पत्ति हेतु, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत हेतु, अनुवांशिक विज्ञान हेतु या फिर जैव विविधता हेतु। तो जो डार्विन है वो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत हेतु प्रसिद्ध हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। फिर कह रहा है किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो देखिए आप लोगों को बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया था, डेनमार्क। पवनों का देश किसे कहते हैं, डेनमार्क को। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। तो पवनों का देश डेनमार्क कहलाता है। तो ये थे हमारे आज के साइंस पेपर के 824 ईएन कोड के 1 से 20 तक के क्वेश्चन। तो आप लोगों को उम्मीद है सभी सही निकले होंगे। तो आप लोग कमेंट करके आप लोग हमें बता सकते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही निकले। ठीक है, आज के वीडियो में इतना सा ही। अगला पेपर आएगा तो इसकी भी जानकारी आप लोगों को हमारे माध्यम से करवाई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार सभी दोस्तों को। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। देखिए आप लोगों को बता दें कि जो क्वेश्चन 5वां आप लोगों को बताया गया था, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है P बराबर IR। तो ये ऑप्शन गलत है, आप लोग मैच कर लीजिएगा, ये गलत है। इसका सही सूत्र है P बराबर I स्क्वायर R। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। जिन लोगों ने पहले देखिए मैच किया होगा, आपने जो ए ऑप्शन बताया गया था ये गलत ऑप्शन है, इसका सही जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इसे सही किया है तो यही सही है, आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको सही से मैच कर लीजिएगा। ठीक है।